Assalamualaikum students, how are you? My name is Maria Khalid and I'll be teaching you science, and I welcome you all to your new grade, which is grade 3. Okay, and I will be teaching you science. So let's begin with our first chapter. You have to write first of all date, which is today is 12 April over here, and today is Monday, write it over here. Okay, and this is your first chapter of science, which is called living and नॉन लिविंग थिंग्स, यानी जिंदा और बेजान चीज़ें. ठीक है, वी सी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस. हम मुख्तलिफ़ चीज़ें अपने इर्द गिर्द देखते हैं. सम ऑफ देम आर लिविंग थिंग्स, उसमें से कुछ जो सी होती हैं ज़िंदा होती हैं. वी एंड आवर फ्रेंड्स आर लिविंग, हम और हमारे दोस्त ज़िंदा हैं. एनिमल्स एंड प्लांट्स आर आल्सो लिविंग, जो हमारे एनिमल्स हैं यानी कि जानवर और पौधे भी ज़िंदा हैं. देयर आर मैनी थिंग्स विच आर नॉन लिविंग्स, बहुत सी चीज़ें जो सी होती हैं वो बेजान होती हैं. आवर टॉयज़ आर नॉन लिविंग थिंग्स, हमारे जो खिलौने हैं वो भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं. ठीक है, आवर बैग्स एंड बुक्स आर आल्सो नॉन लिविंग थिंग्स, हमारे जो से बैग होते हैं वो भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं. हाउ कैन वी फाइंड आउट वी थिंग्स इज़ लिविंग एंड विच इज़ नॉट, हमें कैसे ये पता चलता है कि एक चीज़ जो सा है लिविंग थिंग है और दूसरी नॉन लिविंग थिंग है. हमें इस तरह से पता चलता है कि जो चीज़ें सांस लेती हैं, जो चीज़ें अपने काम खुद कर सकती हैं, उठ सकती हैं, बैठ सकती हैं, सो सकती हैं, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हम यानी कि इंसान, हम खुद से सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जागते हैं, सोते हैं, अपने काम खुद करते हैं. इट मीन्स कि हम लिविंग बीइंग्स हैं, हम जिंदा हैं. ऑल लिविंग थिंग्स हैव फ्यू थिंग्स इन कॉमन, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आपकी बुक में कि कुछ चीज़ें जो सी होती हैं जानदार वो एक जैसी होती हैं. दे मूव, दे ग्रो, दे नीड फूड, they feel and respond to changes around them, they breathe, they reproduce, यानी कि वो चलते हैं, वो बढ़ते हैं, वो खाते पीते हैं, वो महसूस करते हैं. और जो उनसे भी जैसे बारिश होती है तो वो खुश होते हैं, और कोई धूप होती है तो उनको गर्मी लगती है. इस तरह से ही वो उनको महसूस होता है, उनके ख़यालात होते हैं. इस तरह से जो सा है आपको पता चलता है कि कौन सी लिविंग बीइंग्स हैं और कौन सी नॉन लिविंग बीइंग्स है. ठीक है, दे ब्रीथ, वो सांस भी लेते हैं. हम सांस लेते हैं ना, मेरे साथ जो सा है लंबे लंबे सांस लें, इस तरह से ये सांस की आवाज़ होती है. और ये सिर्फ जो सा है ह्यूमन बीइंग्स यानी कि जो एनिमल्स हैं और जो हम इंसान हैं वो ही इस तरह से ब्रीथ करते हैं. लेकिन जो सा प्लांट्स हैं वो भी ब्रीथ करते हैं. आपको पता है वो ऑक्सीजन देते हैं हमें, जिसकी वजह से हम लोग ज़िंदा रहते हैं. और रात के वक्त वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, बाहर की तरफ निकालते हैं, जो ख़तरनाक होती है हमारे लिए यानी ह्यूमन बीइंग्स के लिए, इंसानों के लिए. इसलिए उन कहा जाता है कि रात के वक्त पौधों के पास बिल्कुल भी मत जाए. ठीक है, पौधों के पास जाने से ये ख़तरा हो सकता है, ख़तरनाक हो सकता है. बिल्कुल भी जाने की ज़रूरत नहीं होती, डेंजरस होता है. इवन आपको रात में जो सा है इंसेक्ट्स भी नज़र नहीं आते हैं. ठीक है, तो इस वजह से रात को बिल्कुल भी पौधों के पास नहीं जाना चाहिए. ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं यानी बाहर की तरफ निकालते हैं. एक्स का मतलब होता है बाहर की तरफ निकालना. ठीक है, एक्सहेल करना. ठीक है, अच्छा अब हम नेक्स्ट उसके आते हैं. लिविंग थिंग्स कैन मूव. ठीक है, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, यानी कि जो जानवर हैं वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं खाने की तलाश में, और शेल्टर यानी उनके पास कोई प्रॉपर ठिकाना नहीं होता. आपने देखा है कि जो से आपके पेट्स होते हैं वो उनका तो आपने शेल्टर वगैरह प्रॉपर बनाया हुआ होता है, कोई ऐसा निज़ाम होता है कि आपने उनको कोई रखने की जगह होती है, उनके रखने की, सोने की आराम से जगह होती है. लेकिन जो से बाहर होते हैं
एनिमल्स फिर रहे होते हैं, जो पेट्स नहीं होते, उन्होंने खाना अलग से चाहिए होता है, उनको अलग से खुराक चाहिए होती है, उनको अलग से शेल्टर चाहिए होता है, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह फिर रहे होते हैं, ठीक है। दे कैन आल्सो मूव टू एस्केप फ्रॉम देयर एनिमीज़, वो अपने दुश्मनों से भी भाग रहे होते हैं, उनसे बच रहे होते हैं। दे यूज़ देयर लेग्स, विंग्स और फिन्स टू मूव। अब फिन्स का मतलब ये है कि आप देखें कि फिशेस भी जो सा है आपकी लिविंग बीइंग्स हैं, ठीक है। दे यूज़ देयर लेग्स, विंग्स और फिन्स टू मूव। वो जानवर जो से हैं या परिंदे या फिर जो सा आपकी मछलियाँ हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं। वो अपने टांगों की मदद से मूव करते हैं, अपने परों की मदद से, या अपने गेल फिन्स, यानी वो पर उनके हल्के हल्के से, आपने कभी मछलियों को देखा है, उनके छोटे छोटे से फिन्स होते हैं, उनको कहते हैं छोटे छोटे से जो से पर होते हैं ना, जिसकी वजह से वो आगे और तैरती हैं पानी के अंदर, उनको कहते हैं हम फिन्स, ठीक है। सब एनिमल्स सच एज स्नेक यूज़ इट्स बॉडी टू मूव। अब जैसे स्नेक है वो इस्तेमाल करता है अपनी बॉडी को पूरी, वो इस तरह से मूव कर रहा होता है ज़मीन के ऊपर, उसको कहते हैं कि अपनी बॉडी, यानी कि वो उठ तो नहीं सकता, ये एक उसको कहते हैं आप रेप्टाइल, ठीक है। वो जौन सा है आपका ज़मीन, ऐसे जानवर होते हैं जो ज़मीन पे ही रेंगने वाले जानवरों को हम कहते हैं रेप्टाइल्स, ठीक है। और वो जौन सा है अपनी बॉडी की मदद से ही पूरे इधर से उधर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, मूव करते हैं, ओके बेटा। A dead animal cannot move because it does not have life। अब जो सा मर जाता है जानवर, वो एक जगह से दूसरी जगह बिल्कुल भी नहीं मूव कर रहा होता, क्योंकि उसकी सांस बंद हो जाती है, वो मर जाता है, ठीक है। प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो प्लांट्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। दे डू नॉट हैव टू सर्च फॉर फूड सिंस दे मेक देयर ओन फूड। अब जो से प्लांट्स हैं, मैंने आपको पहले बताया कि वो गैसेस एक्सहेल करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग सांस लेते हैं और वो ज़िंदा रहते हैं, ठीक है। तो उस तरह ही वो कह रहा है कि प्लांट जो सा एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, वो अपने फूड जो सा है की सर्च नहीं करते, बल्कि वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं। हाउएवर देयर लीव्स एंड फ्लावर्स में मूव। उनके लेकिन जो से पत्ते और फूल हैं वो मूव करते हैं। आपको पता है कि जब हवा चलती है तो बहुत से पत्ते आपने गिरे हुए देखे हैं, है ना। तो वो इस तरह से वो कह रहा है कि फूल और पत्ते जो से होते हैं वो गिर जाते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इफ़ यू टच द लीव्स of the touch me not plant they gather together and close। if you touch the leaves of the touch me not, यानी कि आपको एक पत्ते को बिल्कुल भी टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जौन सा होता है बहुत फ्रेजाइल किस्म के होते हैं, उनकी लाइफ बहुत थोड़ी सी होती है पत्तों की, वो एक जगह से दूसरी जगह खुद ही चले जाते हैं, और अगर वो गिर जाएं तो वो बिल्कुल भी ज़िंदा नहीं रहते, वो मुरझा जाते हैं, ठीक है। हम लिविंग थिंग्स ग्रो, ये हम नेक्स्ट आपके लेक्चर में करेंगे। अभी तक यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, आई होप सो। इसको अच्छे से रीड कीजिएगा।